हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस फॉर एजुकेशन। दिस इज द फोर्थ लेक्चर्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ हाफ सेल पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने 4 हाफ सेल कंप्लीट कर लिया था, जैसे कि मेटल आयन हाफ सेल, रेडॉक्स हाफ सेल दैट इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, गैस आयन हाफ सेल एंड लास्ट वन मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन हाफ सेल। तो यहाँ पर देखो, ये सारा स्टडी करने के बाद क्या अब हाफ सेल खत्म हो चुका है? नहीं, हमें और भी 2-3 और हाफ सेल पढ़ना है। बट उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग कि अगर हमारे पास उस तरह का 2 या 3, इस तरह से जनरली हमारे पास 2 का ही कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन रहता है, तो 2 हाफ सेल का अगर क्वेश्चन मिक्स करके दिया जाए, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू फुल सेल अगर क्वेश्चन दिया जाए तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो देखो, हम लोगों ने सबके रेस्पेक्ट में नष्ट लिखना तो सीख लिया था ना, सबका सेल रिप्रेजेंटेशन समझ लिया था और रिएक्शन भी समझ लिया था। तो अब यहाँ पर आप फुल सेल के रेस्पेक्ट में ईएमएफ निकालना आसान लगेगा, आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। तो यहाँ पर देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग हाफ सेल एट 298 केल्विन। देखो, अगर मान कर चलो टेम्परेचर ना भी दिया रहे तो 298 केल्विन के रेस्पेक्ट में ही काम करना है, और अगर किसी दूसरे टेम्परेचर में दिया हो तो उसके लिए हम लोगों ने नष्ट तो सीख रखा है, तो उसके रेस्पेक्ट में आप काम कर सकते हो। यहाँ पर मान कर चलो कि आपको कुछ इस तरह का सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, दैट इज इस फॉर्मेट में आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। और यहाँ पर आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको इक्वेशन पता है और आप डायरेक्ट लगा दिए, ऐसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मान के चलो आपको दे रखा है कितना, यहाँ 1 बार प्रेशर दे रखा है। H2SO4 के पास में मान कर चलो कि आपको यहाँ पर दे रखा है क्या, 1 मोलर H2SO4 दे रखा है। कैल्शियम क्लोराइड आपको 2 मोलर दे रखा है, कुछ इस तरह से दे रखा है। और इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दे रखा है Cl माइनस AgCl Ag, ये आपको डेटा आपको दे रखा है। ओके, दैट इज व्हाट, ये हमारे पास 0.22 वोल्ट पॉजिटिव फॉर्म में। हमें यहाँ पर इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि H2H2SO4 इसका अगर नहीं दिया है, दैट मीन्स ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और हमें पता है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने काम भी करा था कि यहाँ पर गैस और गैस का आयन, क्योंकि H2SO4 से क्या मिलेगा, हमें उसका आयन ही मिलेगा। सो ये किस टाइप का हाफ सेल है, ये गैस आयन हाफ सेल है। सेकेंड थिंग्स, अगर आप राइट साइड को देखोगे तो यहाँ पर ये क्या है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करता है, क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है। सो यू कैन कॉल इट व्हाट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। तो देखो, सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन इस तरह का मिले तो आपको यहाँ पर हाफ सेल को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। जैसे ही आप हाफ सेल आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि किस तरह से हम इसके सॉल्यूशन को प्रोसीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रियल तरीका बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट ही काम आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि यहाँ आपको एनोडिक रिएक्शन आना चाहिए। लेफ्ट में आप जो देख रहे हो वो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑफ कोर्स इसका ई नॉट वैल्यू भी क्या होता है, 0.00 वोल्ट होता है। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन भी उसी तरह से ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर H2 जो गैसेस स्टेट में है, ये आयनाइज करके कहाँ जा रहा है, 2H प्लस एक्वास में जा रहा है, एंड इट रिलीजेस द 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड साइमल्टेनियसली उसी टाइम फिर क्या हो रहा है कि ये कैथोड, क्योंकि ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा, और हम लोगों ने इसका कैथोडिक कंपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में ही हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था और फिर रिएक्शन भी पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि AgCl इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर यहाँ पर
2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो ऑफ कोर्स AgCl को भी हमें क्या लेना होगा, 2 मोल्स AgCl लेना होगा, और ये गेन करेगा क्या, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर किस में, सॉलिड सिल्वर में, और यहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा 2Cl माइनस एक्वास। अगर आप यहाँ पर नेट इक्वेशन लिख लेते हो तो याद रखना कि आपका 90% क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या करना होता है, नष्ट लगाना होता है और क्वेश्चन को फिर फर्दर सॉल्यूशन तक ले जाना होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, नेट रिएक्शन अगर आप देखो तो नेट रिएक्शन में आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है, दिस इज द H2 गैस प्लस 2 AgCl। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो फुल सेल का पहचान ही है कि नेट इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा नहीं। सो दिस इज इन सॉलिड स्टेट, ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। इट विल गिव द 2H प्लस एक्वास एंड 2Ag सॉलिड प्लस 2Cl माइनस एक्वास, ये हमें कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करके देता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि इस तरह से हम इसका सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। वंस जैसे ही आप इसका सेल रिएक्शन लिख दिए, अब यहाँ पर आप इसका नष्ट आसानी से ये बता सकते हो। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नष्ट में जाने से पहले ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेते हैं। और ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और मैंने ये बताया था कि जब भी ये फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करना है। तो इस जगह में देखो कैथोड का जो वैल्यू है वो कितना है, दैट इज व्हाट, तो 0.22 वोल्ट है। जबकि अगर मैं एनोड के रिस्पेक्ट पर बात करूं तो एनोड हमारे पास तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसका 0.00, सो ई नॉट ऑफ सेल इज नथिंग बट ए 0.22 वोल्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ई नॉट ऑफ सेल जैसे निकाल लिए, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ई सेल निकाल सकते हो, क्योंकि ई सेल क्या हो जाता है, ई नॉट ऑफ सेल माइनस में 0.0592, और यहाँ पर टोटल मोल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, तो आप देख सकते हो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में 2, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं लोग। अब देखो यहाँ जब कंसेंट्रेशन जब मेंशन करते हो तब आपको क्या ध्यान में रखना है, और यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि ये आयन है, ये आयन है, इसे आप मेंशन कर सकते हो, इसके एक्टिविटी को आप मेंशन कर सकते हो, बट सिल्वर की एक्टिविटी को आप मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन या फिर मैं बोल सकता हूँ मोलर मास और डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इसके कंसेंट्रेशन को नहीं मेंशन करते हैं। इसका जो वैल्यू लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है, एक्टिविटी ही 1 मान लिया जाता है। तो जिस तरह से ये लिखा हुआ है उस तरह से आप यहाँ पर ये मेंशन कर देना। यहाँ पर हो जाएगा क्या, H प्लस के पावर में आ जाएगा 2, और यहाँ पर Cl माइनस के कंसेंट्रेशन में क्या आ जाएगा, पावर में 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ दिखा सकते हो विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में अगर आप देखोगे तो H2 गैस सिर्फ रह जा रहा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, H2 गैस के लिए तो यहाँ पर प्रेशर बताया गया है, सो प्रेशर ऑफ H2 गैस। अब यहाँ पर रह गया कि डेटा को मैं कैसे फिल करूं। तो देखो क्लोरीन का यहाँ पर क्या है, क्लोराइड का कंसेंट्रेशन का बात कर रहा है। यहाँ पर तो कंसेंट्रेशन कैल्शियम क्लोराइड का दे रखा है, यहाँ पर Cl माइनस का नहीं दे रखा है, स्पेसिफिकली Cl माइनस नहीं दे रखा है। और हमें पता है कि कैल्शियम क्लोराइड अगर ब्रेक करेगा तो किस तरह से करेगा, Ca2 प्लस एंड 2Cl माइनस में, इस तरह से ब्रेक करेगा। दैट मीन्स अगर आपके पास कैल्शियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है देन यू विल गेट द 2 आयंस ऑफ क्लोराइड आयंस। तो यहाँ पर अगर मेरे पास 2 मोल्स कैल्शियम क्लोराइड है पर लीटर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ पर क्लोराइड कितना मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा 4Cl माइनस। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि 4 मोलर Cl माइनस हमें मिलेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर कंसेंट्रेशन H2SO4 का दे रखा है, अगर डायरेक्ट H प्लस का दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ कंसेंट्रेशन H2SO4 का दे रखा है और हमें पता है कि H2SO4 जब ब्रेक करता है तो ये क्या देता है, 2 मोल्स ऑफ H प्लस एंड 1 मोल्स ऑफ क्या देगा, ये SO4 2 माइनस देता है। तो हमें तो H प्लस के कंसेंट्रेशन का काम है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास H प्लस का जो कंसेंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 मोलर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पर क्लोराइड कितना हो गया, Cl माइनस। देखो इसमें रूल क्या है, जिसके नीचे कंसेंट्रेशन दिया हो उसी को ब्रेक करके दिखाना है और उसी आयंस के कंसेंट्रेशन को यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, जिसके बगल में
या नीचे कंसेंट्रेशन दे रखा हो उसी को आयनिक फॉर्म में पहले ब्रेक करना और फिर चेक करना कि कितने से कितना मिल रहा है, और अगर 2 मोलर दे रखा है तो उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, क्लोराइड उसका डबल मिलेगा, 4 मोलर मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, क्लोराइड का कंसेंट्रेशन 4 हो गया और H+ का कंसेंट्रेशन 2 हो गया। इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं 0.22, ये हो जाएगा 0.0592 अपॉन में 2 log, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास H+ कंसेंट्रेशन दैट इज व्हाट, ये हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर, और यहाँ पर Cl माइनस हो जाएगा हमारे पास एक तरह से दैट इज 4 मोलर, तो यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर, और यहाँ पर प्रेशर कितना दे रखा था, 1 दे रखा था, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से आप सॉल्व कर लेना 0.22 0.0592 अपॉन में 2, ये हो जाएगा हमारे पास लोग, यहाँ तो 1 का स्क्वायर रह जाएगा 4 और यहाँ पर 4। सो यहाँ पर देखो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमें, ये हो जा रहा है 60 × 4 दैट मीन्स 64, और log 64 का वैल्यू आप निकाल सकते हो 0.22 0.0592 अपॉन में 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 log 8 हो जाएगा, क्योंकि आप 64 को क्या लिखोगे 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पर आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीपल होकर ये 2 हो जाएगा और log 8 का वैल्यू को पुट कर देना। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान हो गया। इनफैक्ट आप फर्दर और आसान कर सकते हो यहाँ पर 2 के पावर में 3 लगाकर, तो उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो और फाइनली यू विल गेट द आंसर। आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वोल्ट में आंसर मिल जाएगा। तो देखो कितना सिंपल ये क्वेश्चन था, इसको आप अलग अलग फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखो मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन सेकेंड, मान लो कि आपको यहाँ पर दे रखा है क्या, सपोज दैट यहाँ पर दे रखा है एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम 3+, यहाँ इसका कंसेंट्रेशन दे रखा है 0.1 मोलर दे रखा है। यहाँ पर आपको दे रखा है क्या SN4+ टू SN2+, और यहाँ पर आपको दे रखा है प्लेटिनम, और यहाँ पर इसका कंसेंट्रेशन दे रखा है 0.01 मोलर, SN2+ का कंसेंट्रेशन दे रखा है 0.2 मोलर, कुछ इस तरह से दे रखा है। अब देखो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, ब्रेक व्रेक करने का टेंशन नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आयंस का कंसेंट्रेशन दे रखा है। रह गया यहाँ पर आपको क्या दे रखा है और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर E0 दे रखा है किसका, एल्युमिनियम 3+2 एल्युमिनियम का, दैट इज -1.66 वोल्ट, और यहाँ पर E0 SN4+ टू SN ये दे रखा है 1.5 वोल्ट, और यहाँ पर दे रखा है E0 SN टू SN2+ दैट इज 0.5 वोल्ट। ये कुछ इस तरह से डेटा दे रखा है। अब यहाँ पर बोल दिया क्या क्वेश्चन में, कैलकुलेट EMF, आपको स्टैंडर्ड EMF नहीं बोल रहा है, सेल पोटेंशियल बोल रहा है, पूरे सेल का कैलकुलेट EMF। ओके, सो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और ऑफ कोर्स कोई टेम्परेचर अगर ना भी दिया रहे तो 298 के रेस्पेक्ट में हम लोग काम कर सकते हैं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, समझने का कोशिश करना। देखो सबसे पहले हमें इतना तो पता है कि भाई एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3+ हो रहा है, और यहाँ SN4+ टू SN2+। हमें क्वेश्चन में SN4+ टू SN2+ का डेटा दे ही नहीं रखा, तो फिर हम इसे सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले ना इसका डेटा फाइंड आउट कर लेना। तो मैं यहाँ पर राइट साइड में क्या कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसे देखते जाओ। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे रिक्वायर्ड है क्योंकि मुझे E0 ऑफ सेल तो निकालना होगा, तो उसके लिए मुझे इस डेटा का ज़रूरत है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं दे रखा है, इसके इंटरमीडिएट फॉर्म का कुछ डेटा दे रखा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए SN4+ जब 2 इलेक्ट्रॉन खाता है और SN2+ में कन्वर्ट होता है, तो इसका मुझे डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन दोनों का हेल्प लूँगा जो डेटा दे रखा है, जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा SN4+, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, SN में। सिमिलरली यहाँ पर SN2+ जो है, यहाँ पर मुझे चाहिए क्या, SN2+ राइट साइड में चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, SN
ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Sn2+ में। ऑफ कोर्स इन दोनों को ऐड करने पर आपको लास्ट वाला इक्वेशन नहीं मिलेगा। इसका ई नोट हमें दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज नथिंग बट ए 1. ये दे रखा है 1.5 वोल्ट दे रखा है। ई नोट 2 जो है हमारे पास, ये हमें दे रखा है 0.5 वोल्ट दे रखा है। ई नोट 3 हमें ये चाहिए, तो मैं यहाँ पर ई नोट 3 निकालने का शॉर्टकट ट्रिक सिखाया था आपको। जो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर जो डेटा दे रखा है, जो यहाँ दे रखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 × 4। और यहाँ पर देखो Sn से Sn2+, इसका वैल्यू क्या दे रखा है 0.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 0.5 अपन में जितना नेट इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसे हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ई नॉट ऑफ 3 ये हमें क्या मिला, तो यहाँ हो गया हमारे पास 6 और यहाँ हो जा रहा है हमारे पास 1/2, सो विच इज इक्वल टू 3.5 वोल्ट। ये हमें इस तरह से रिजल्ट मिल रहा है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसे ही हमें ई नॉट ऑफ 3 मिल गया, हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और हमारा कैथोड क्या है, Sn4+ to Sn2+ है, जिसका डेटा कितना दे रखा है बच्चे 3.5 माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। एनोड का जो डेटा दे रखा है वो कितना है, दैट इज -1.66, ये वोल्ट में दे रखा है। हम इन दोनों को क्या करेंगे, इनको हम जोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो 3.5 और ये हो जा रहा है 3.5 प्लस में 1.66, इनको हम जोड़ दिए तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5.16 वोल्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग ई नॉट ऑफ सेल निकाल लिए। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग नष्ट कैसे लिखा जाए इस रिएक्शन के लिए। तो देखो हम लोगों को सबसे पहले इसका नेट इक्वेशन लिखने आना चाहिए कि नेट इक्वेशन कैसे लिखा जाए। तो यहाँ पर एनोडिक रिएक्शन क्या हो रहा है वो चीज़ समझो। व्हाट इज द एनोडिक रिएक्शन, ओके, सो दिस इज द एनोडिक रिएक्शन। एनोडिक रिएक्शन में हम लोग सॉल्यूशन में ही हैं हम लोग। सो एनोडिक रिएक्शन जो हो रहा है हमारे पास एल्युमिनियम 3+, ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, जबकि कैथोडिक साइड में क्या हो रहा है, Sn4+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है क्या Sn2+ में। ओके, यहाँ पर चार्ज हमारा बैलेंस होना चाहिए क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल है, फुल सेल का। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 3 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा हमारे पास किस तरह का इक्वेशन आ रहा है वो चीज़ देखो। हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन आएगा, 2 यहाँ पर एल्युमिनियम ये सॉलिड फॉर्म से कहाँ जा रहा है, 2Al3+ एंड यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि उधर जो होगा कैथोडिक रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा 3Sn4+ और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल चेंज इनटू द 3Sn2+। ये कुछ इस तरह से रिएक्शन शो कर रहा है, देख लो। जस्ट मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं इसका नेट इक्वेशन जो बनेगा हमारा, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, देखो जो भी आयंस के फॉर्म में दे रखा है ना, ये एक्वास फेज में होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कभी मैं लिख देता हूँ कभी नहीं भी लिखता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 एल्युमिनियम सॉलिड, यहाँ पर 3Sn4+ एक्वास, यहाँ पर 2 एल्युमिनियम 3+ एक्वास और यहाँ पर 3Sn2+ एक्वास। ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, इसका नष्ट लिख सकते हैं। नेट इक्वेशन जैसे लिखे तो ई नॉट ऑफ सेल माइनस में हो जाएगा 0.0592, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 6 हो जाएगा क्योंकि 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। यहाँ पर लॉग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कंसेंट्रेशन किसका मेंशन करेंगे, Sn2+ टू दी पावर 3 प्रोडक्ट का पहले, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एल्युमिनियम 3+ टू दी पावर में 2। यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, Sn4+ टू दी पावर में 3। ये चीज़ अगर आप लिख लिए उसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी डेटा दे रखा है उसको
फिल कर देना है। तो देखो लास्ट वाला में क्या निकाला था, ई नॉट हम लोगों ने 5.16 निकाला था, यहाँ पर 5.16, यहाँ हो जाएगा 0.0592 अपन में 6, एंड यहाँ पर लॉग, यहाँ पर SN2 प्लस जो कंसेंट्रेशन है, तो SN2 प्लस कंसेंट्रेशन 0.2 मोलर है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 0.2 टू द पावर में 3, और एल्युमिनियम 3 प्लस का अगर कंसेंट्रेशन अगर आप देखोगे तो एल्युमिनियम 3 प्लस का 0.1 मोलर है यहाँ पर, तो 0.1 टू द पावर में 2। SN4 प्लस का कंसेंट्रेशन देखोगे तो SN4 प्लस का कंसेंट्रेशन हो जा रहा है कितना 0.01 हो जा रहा है, इसका पावर में हो जाएगा 3। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर देना, सॉल्व तो कर सकते हैं लॉग का, अगर आप IIT JEE के लिए तैयारी करें तो आपके लिए कुछ भी नहीं है इसे सॉल्व करना, पहले पॉइंट वाले को ना एक बार सॉल्व कर लेना, उसके बाद जो भी डेटा आएगा नंबर उसको यूज कर लेना और लॉग का वैल्यू निकाल लेना, देन वट एवर द वैल्यू यू विल गेट दैट शुड बी इन वोल्ट, और वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इसे ज़रूर से सॉल्व कर लेना, पूरा कंप्लीट कर लेना। मैंने 99% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है कि सपोज दैट यहाँ पर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट को मैं एनोड की तरह बिहेव करा रहा हूँ, ओके। तो जैसे कि वहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर Ag है, मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है Ag, यहाँ पर AgCl है, यहाँ पर CaCl2 है, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 2.0 मोलर, सॉल्ट ब्रिज है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉपर Cu2+2 कॉपर दे रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर कॉपर 2+ है तो मान लो कि इसका 1.0 मोलर दे रखा है, आपको ई नॉट का वैल्यू दे रखा है कितना, ई नॉट ऑफ वाट यहाँ दे रखा है Cl- 2 AgCl 2 Ag, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये दे रखा है, और हो सकता है कि ये सेल रिप्रेजेंटेशन अगर मान कर चलो मैं इस तरह से लिख देता हूँ, अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन को लिखता हूँ AgCl और यहाँ पर Cl-, और ये डेटा मैं दे रहा हूँ -0.22 वोल्ट, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है ई नॉट Cu2+2 Cu दैट इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट, और आपको बोल दिया जाए क्या ई सेल यहाँ पर फाइंड आउट करो। तो देखो ई सेल तो आप फाइंड आउट कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले ई नॉट ऑफ सेल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले ई नॉट ऑफ सेल आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर एनोड और कैथोड में आपको पता है कि ये एनोड है और ये कैथोड है, आपको इस चीज़ को देख के समझ जाना है कि भाई ये हमारा जो दे रखा है ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल का सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता था Cl-, देन यहाँ पर AgCl और उसके बाद फिर Ag, मतलब रिवर्स होता था, जबकि यहाँ पर उल्टा दे रखा है। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाओ ना ई नॉट ऑफ सेल का, तो ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड हमारे पास क्या है, इसका कोई दिक्कत नहीं है 0.34, और एनोड का जो डेटा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों का क्या चाहिए होता है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.22 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल मिल जाएगा, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ 1, 0.12 वोल्ट हो गया। तो इस तरह से आप ई नॉट ऑफ सेल निकाल लिए। ई नॉट ऑफ सेल निकालने के बाद यहाँ पर आप इसका रिएक्शन लिख सकते हो, एनोडिक रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो एनोड यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उस जगह में देखो एनोडिक रिएक्शन में उल्टा कर देना है Ag+Cl-, और ये क्या देगा हमें, तो ये हमें रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, उल्टा ही लिखना होगा क्योंकि ये अब एनोड की तरफ बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि भाई कैथोड में जो रिएक्शन चल रहा है वो क्या हो रहा है, कॉपर 2+, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पर कैथोड के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहुँचा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए चार्ज बैलेंस करना जरूरी है बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 1 करूँगा। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो मैं यहीं पर चेंज कर दे रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 कर दे रहा हूँ, यहाँ 2 कर दे रहा हूँ और यहाँ पर 2 कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन कर दिया। अब इन दोनों को जोड़कर आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, 2AgCl, यहाँ पर
जो इक्वेशन आ जाएगा दैट इज 2Ag दैट इज इन सॉलिड स्टेट, यहाँ हो जाएगा 2Cl माइनस एक्वास स्टेट, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर Cu2 प्लस एक्वास, और उसके बाद यहाँ टेंस टू का साइन 2AgCl, और यहाँ पर ये क्या होता है सॉलिड स्टेट में होता है एंड कॉपर सॉलिड। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको लिखने के बाद हम इसका नष्ट भी लिख सकते हैं, नष्ट लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आपने यहाँ इक्वेशन लिख लिया तो नष्ट भी लिख सकते हो। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस में 0.0592, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, लोग देखो राइट साइड में कुछ नहीं आएगा क्योंकि एक्टिविटी ऑफ सॉलिड हम लोग क्या लेते हैं 1 लेते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास Cl माइनस का पावर में 2 आ जाएगा, और कॉपर 2 प्लस का पावर में भी, कॉपर 2 प्लस के पावर में कुछ नहीं आएगा। तो Cl माइनस का जो कंसेंट्रेशन है वो चीज़ आप ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर जो Cl माइनस का कंसेंट्रेशन होगा वो Ca2 प्लस, और यहाँ 2Cl माइनस दे रहा है तो Cl माइनस का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 4 मोलर हमें यहाँ पर यूज करना है। तो बस यहाँ पर ई नॉट ऑफ सेल हमारे पास कितना निकला 0.12 माइनस 0.0592 अपॉन में 2, यहाँ पर लोग 1 अपॉन में, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लोरीन का जो कंसेंट्रेशन निकल रहा है क्लोराइड का वो 4 निकलेगा, तो 4 का स्क्वायर, और कॉपर का जो निकल रहा है वो कितना है, वो तो 1 ही है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको यहाँ पर आंसर वर्ल्ड में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर रहा हूँ और इसे फिर सॉल्व कर रहा हूँ। जब इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा ना, दैट मीन्स आप कोई भी क्वेश्चन फिर लगा सकते हो, आसानी से लगा सकते हो। तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। हम लोग अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं जिसे हमें सीखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, सपोज दैट कि हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोड है दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज 5th नंबर कैलोमल इलेक्ट्रोड। देखो कैलोमल इलेक्ट्रोड को एक और नाम से लोग लिख सकते हैं प्योर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर इसको और क्या बोला जा सकता है, तो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड आयन हाफ सेल, आयन हाफ सेल। सवाल ये है कि ये किस तरह का इलेक्ट्रोड है। तो देखो बहुत सारे साइंटिस्ट अभी के समय में इसे एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते, एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में। कारण है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंट्रोल करना या बैलेंस करना बहुत ही टफ होता है, और वहाँ पर हाइड्रोजन का 1 मोलर कंसेंट्रेशन, H+ का कंसेंट्रेशन मेंटेन करना, प्रेशर 1 atm प्रेशर मेंटेन करना काफ़ी टफ होता है, और उसे बार बार यूज करने से पहले उसे बहुत ज़्यादा ड्राई किया जाता है। मतलब एक तरह से बहुत ही टफ है उसके साथ डील करना, ओके। जबकि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो मर्क्यूरी या फिर कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है इसे हैंडल करना आसान है। बस थोड़ा सा मरकरी से आपको बच कर रहना है, क्योंकि मरकरी जो होता है वो जो लिक्विड मरकरी यूज होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड में, वो क्या होता है हाईली पॉइजनस होता है, और कार्सियोजेनिक होने की वजह से वो कैंसरस होता है, ओके। स्किन में अगर टच भी हो जाए तो वो आपके लिए सही नहीं होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आप हैंडल कर पाओ ढंग से तो आपके लिए ये बेस्ट इलेक्ट्रोड है। इसमें एक्यूरेसी थोड़ा सा, मतलब आप बोल सकते हो कि इसे मतलब हैंडल करना आसान होता है, ओके। अप टू 80 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकते हो। 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसका भी मैं कारण बता दूंगा। पहले तो ये समझ लो कि मरकरी इलेक्ट्रोड बनता कैसे है और इसका फोटो कैसा होता है, ठीक है। तो हमें फोटो तो सीखना है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता था, फोटो। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, एक इस तरह का इलेक्ट्रोड तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये सिंपल है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बेंट साइड ट्यूब यूज किया जाता है। दिस इज नथिंग बट ए वाट, ये हमारा क्या होता है बच्चे, दिस इज द बेंट साइड ट्यूब होता है, ओके। और यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर देखो एक साइड ट्यूब यहाँ पर डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक तरह से साइड ट्यूब होता है, और यहाँ पर प्लेटिनम वायर की एंट्री के लिए गेट होता है, एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ। और यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर तो देखो इस जगह में क्या होता है बच्चे, यहाँ पर मरकरी होता है, इस जगह में यहाँ पर मरकरी के साथ और क्या होता है Hg2Cl2 का पेस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। HgCl2 का पेस्ट होता है, Hg2Cl2 सॉलिड फॉर्म में इसका पेस्ट होता है। यहाँ पर जो है दिस इज द साइड ट्यूब, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये हमारा साइड ट्यूब होता है। सो दिस इज साइड ट्यूब और यहाँ से प्लेटिनम वायर होता है। ठीक है, दिस इज द प्लेटिनम वायर, ये हमारा प्लेटिनम वायर होता है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होता है कि जो साइड ट्यूब में यहाँ पर KCl सॉल्यूशन और सेचुरेटेड KCl सॉल्यूशन यूज किया जाता है ताकि जो Hg2Cl2 है उसका एक्टिविटी क्या रहे, फिक्स्ड रहे। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, हम लोग KCl सेचुरेटेड KCl यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। अब देखो दिस इज द पिक्चर ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये हमारा क्या हो गया, कैलोमल इलेक्ट्रोड का पिक्चर हो गया। अब यहाँ पर इसको इस तरह से क्यों भरा गया है वो चीज़ भी समझ लो। पहले तो यहाँ पर अगर मान लो कि मैं शुरुआत से जैसे मैं डिस्कस करते आ रहा हूँ कैथोडिक कंपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में, तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में हमारा ये रिएक्शन कैसे दिखाता है वो चीज़ समझ लो। तो देखो अगर इसका रिएक्शन का मैं बात करूं, क्योंकि रिएक्शन लिखोगे तो ही सेल रिप्रेजेंटेशन लिख पाओगे। तो रिएक्शन में यहाँ पर क्या होता है कि Hg2Cl2 इसका टेंडेंसी है, ये हमारे पास ये क्या हो सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट विल चेंज इनटू 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस इन एक्वास फॉर्म। तो देखो जो यहाँ पर Hg बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है Hg, वो मरकरी नीचे की ओर डिपॉजिट हो जाता है, नीचे की ओर ये मरकरी चला जाता है। बाकी जो Cl माइनस है वो कहाँ जाता है, ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन में वहाँ ऊपर की ओर जाता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से मूवमेंट होता है आयंस का। सो इफ़ यू वांट टू राइट द कैथोडिक रिएक्शन, if calomel electrode behaves like a cathode then this reaction will happen, इस तरह का रिएक्शन क्या होगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब टेम्परेचर 80 डिग्री से ऊपर होता है तभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है इसके साथ, अदरवाइज इसको हैंडल करना काफ़ी आसान है। 80 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि KCl जो है इसका कंसनट्रेशन बढ़ने लगता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में क्या होगा, वाटर वेपराइज करेगा। अब वाटर वेपराइज करेगा तो क्या होगा, सॉल्वेंट का कमी होगा और उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर कंसनट्रेशन KCl का हाई होगा। अगर KCl का हाई होता है कंसनट्रेशन, दैट मीन Cl माइनस का कंसनट्रेशन हाई होगा और उस वजह से सेल पोटेंशियल जनरेट होता है। सेल पोटेंशियल तो जनरेट नहीं होता है, मतलब डिक्रीज करता है। डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, यहाँ से आपको थोड़ा पता चल जाएगा। ये तो हो गया इसका रिएक्शन। अगर मैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देना चाहूँ, इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट द सेल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इसको किस तरह से दे सकता हूँ। तो देखो Cl माइनस है, क्योंकि मैं कैथोडिक कंपार्टमेंट से चल रहा हूँ, तो Cl माइनस टॉप में, देन यहाँ पर ये क्या हो रहा है Hg2Cl2 जो कि सॉलिड स्टेट में है, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा Hg और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर प्लेटिनम। यहाँ पर देखो स्टेट, यहाँ पर हर जगह में मैंने क्या किया, देखो ये एक्वास स्टेट में होता है, ये क्या होता है एक्वास स्टेट में होता है, ये क्या होता है सॉलिड स्टेट में होता है, ये क्या होता है लिक्विड स्टेट में होता है और ये फिर क्या होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है। इसीलिए यहाँ पर हर जगह वर्टिकल लाइन लग रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। रह गया यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। अगर मैं इसका नष्ट लिखना चाहूँ तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ वाट, तो मैं यहाँ पर इसका ही यूज कर रहा हूँ, तो ई नॉट ऑफ सेल। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 0.0592 अपन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन मैं कर रहा हूँ। हम यहाँ पर अगर 1/2 Hg2Cl2 कर देते तो भी चलता, तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन आता,
तो कोई दिक्कत नहीं, बात वहीं पर आता है, क्योंकि फिर लॉग वाले टर्म में वो चेंजिंग आ जाता है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, देखो लॉग, देखो रिएक्शन अगर आप देखोगे तो रिएक्शन में राइट साइड में अगर देखो तो सिर्फ Cl माइनस है, और इधर जो है ये तो हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, ये हमारा प्योर लिक्विड है। और प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का कंसेंट्रेशन नहीं मेंशन करते, उसका एक्टिविटी क्या होता है 1 के बराबर लेकर चलते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl माइनस का यहाँ पर पावर में 2। बस मैं यही बात बताना चाह रहा था कि अगर हाई टेम्परेचर में अगर आप वर्क करते हैं तो Cl माइनस का कंसेंट्रेशन हाई होगा, और Cl माइनस का कंसेंट्रेशन अगर हाई होता है तो ई सेल हमारा फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हाई टेम्परेचर में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। अदरवाइज ये परफेक्ट है कंपेयर टू, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में, तो ये बेटर है, काफ़ी बेटर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज द फोटो आपको ध्यान में रखना है। सेकंड थिंग्स मैंने क्या बोला, रिएक्शन, मेरा सारा रिएक्शन क्या है, क्या मानकर चला हूँ मैं इसको, कैथोडिक कंपार्टमेंट। अगर यहाँ पर एनोडिक कंपार्टमेंट का बात करेंगे तो सारा चीज़ क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन रिवर्स हो जाएगा। जो यहाँ पर न्यूमरेटर में Cl स्क्वायर आया, Cl माइनस स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। रह गया यहाँ पर अगर आपके पास क्या है, सेचुरेटेड है कैलोमल इलेक्ट्रोड SCE, सेचुरेटेड फॉर्म में है, तो इसका जो इनोड वैल्यू होता है ये हो जाता है हमारे पास 0.248 वोल्ट होता है। इसी तरह से अगर आपके पास KCl का जो कंसेंट्रेशन है, अगर ये क्या है, नॉर्मल है, 1 नॉर्मल है, तो उस जगह में यहाँ पर कैलोमल इलेक्ट्रोड का, ठीक है, 1 नॉर्मल, तो यहाँ पर कैलोमल इलेक्ट्रोड का जो यहाँ आएगा इनोड वैल्यू दैट इज 0.268 वोल्ट आता है। जबकि यहाँ पर अगर आपके पास क्या दे रखा है, डेसी नॉर्मल है, यहाँ पर तो नॉर्मल लिख देता हूँ मैं, नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड है ये 1 नॉर्मल। अगर KCl अगर हमारे पास क्या है 0.1 नॉर्मल है, तो इसका यहाँ पर डेसी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा 0.338 वोल्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है KCl का, तो यहाँ पर जो ये डेटा है हमारा, मतलब ECl का जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं क्या, यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, सपोज दैट कि ये सारा हम लोग कंसंट्रेशन पर ही बेस्ड करते स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्या, नेक्स्ट लास्ट इलेक्ट्रोड हो जाता है क्वीन हाइड्रोन, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। अब ये क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड क्या है, सो ध्यान में रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में क्वीन हाइड्रोन जो होता है ये एक तरह का क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। और मॉलिक्यूलर सॉलिड होने की वजह से यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कुछ इस तरह से, दिस एग्जिस्ट इन डायमर फॉर्म। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर OH, और इसका यूज क्या किस चीज़ में किया जाता है वो भी समझ लेना, जनरली pH मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल में 2 से लेकर 8 तक का pH रेंज में काफ़ी अच्छा वर्क करता है। किसी भी सॉल्यूशन का अगर pH वैल्यू 2 से लेकर 8 के बीच में है, देन क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्क्स मच बेटर देन कंपेयर टू अदर pH मेजरिंग इलेक्ट्रोड, ओके, लाइक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो यहाँ पर इसका इसीलिए यूज किया जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है हमारे पास क्या, कि इसका फोटो क्या होगा, तो फोटो कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि इन सॉल्यूशन में क्या होता है, दिस मॉलिक्यूलर सॉलिड, दिस दैट मीन्स क्वीन हाइड्रोन, दिस मॉलिक्यूलर सॉलिड प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट या फिर इक्वीमोलर कंसेंट्रेशन ऑफ इक्वीमोलर concentration of quinone and hydroquinone।
तो ये इक्विमोलर देता है, क्योंकि ये तुरंत क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा सॉल्यूशन में। तो बस ये हमारे पास क्या है, प्लैटिनम ही यूज किया जाता है, कुछ ऐसा ये नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Q भी होगा, यहाँ पर QH2 भी होगा। ऑफ कोर्स ये आयनाइज फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पर ये H+ भी रिलीज करेगा। तो दोनों ये हमारे पास मौजूद होता है। ओके, एंड दिस इज द प्लैटिनम, ये हमारा प्लैटिनम रोड है। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं इसका क्या लिखना चाहूँ, सेल रिएक्शन लिखना चाहूँ, तो सेल रिएक्शन में कैसे लिखूँगा, व्हाट इज द सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, क्विनॉन है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्विनॉन। और दिस इज द क्विनॉन, and when it will interacts with the 2 moles of H plus with 2 moles of electron, then it will give the hydroquinone। ये हमें क्या देगा, हाइड्रोक्विनोन देगा। ओके, सो यहाँ पर इसका अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ H+, यहाँ पर Q, यहाँ पर QH2, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्लेटिनम। सो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं इसका यहाँ पर रिएक्शन, ये हो गया हमारे पास रिएक्शन, ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, और थर्ड में हो जाता है हमारे पास, फोर्थ में हो जाएगा नष्ट। तो नष्ट में क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, माइनस में यहाँ हो जाएगा क्या, 0.0592 अपॉन में 2, यहाँ पर लोग, सपोज दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका कंसेंट्रेशन हो जा रहा है QH2 का, और नीचे में आ जाएगा हमारे पास क्या, Q का कंसेंट्रेशन, और यहाँ H+ का पावर में स्क्वायर। आपको ध्यान में ये रखना है कि QH2 एंड Q दिस विल बी कैंसल आउट बिकॉज मॉलिकुलर सॉलिड है, और मॉलिकुलर सॉलिड जो क्वीन हाइड्रोन जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है एक्चुअल में, ये इक्वल मोल्स ऑफ क्विनोन और क्वीन हाइड्रोक्विनोल देता है, क्विनोन देता है। सो दिस इज द हाइड्रोक्विनोन, ये क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोक्विनोन। और दोनों का अमाउंट सेम होने की वजह से ये दोनों का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ पर H+ का स्क्वायर रह जाएगा। सो दिस इज द नष्ट। तो यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, ओके, if concentration of H+, if concentration of H+ changes from 1 molar to 10 to the power minus 4 molar for a redox couple, for what, MnO4 minus 2 Mn2 plus at 298 केल्विन। यहाँ पर क्या हो रहा है, 298 केल्विन में ये चेंज हो रहा है। देन कैलकुलेट द चेंज इन सेल पोटेंशियल। आपको कैलकुलेट करना क्या है, सेल पोटेंशियल में कितना चेंज आया है। दैट मीन सेल पोटेंशियल मतलब क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल में। ओके, सॉल्यूशन करते वक्त क्या करना है आपको, दो तरीका है। एक तो मैं आपको सही एकदम जो रूट जाता है उसके का हिसाब से बताऊंगा, दूसरा मैं आपको ट्रिक भी सिखा दूंगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको अगर इक्वेशन लिखना हो तो आपको तो ये इक्वेशन तो आप शुरुआत से पढ़े हो कि MnO4 माइनस क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाट 8H+ एंड 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल गिव्स द Mn2+, और यहाँ पर हो जाता है हमारे पास क्या, 4H2O। लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, रेडॉक्स में सिखा ही दिया जाता है यहाँ पर। बाकी ये सारा क्या है हमारे पास, एक्वास स्टेट में है। ओके, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसके लिए ई सेल में हम लोग के पास तो हो जाएगा ई नॉट वही होगा MnO4 माइनस से वही ई नॉट ऑफ सेल, यहाँ हो जाएगा 0.0592 अपॉन में 5, यहाँ हो जाएगा लॉग। यहाँ पर देखो कंसेंट्रेशन अगर हम बात करेंगे तो इसका मेंशन करना है Mn2+ का, कंसेंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ H+ टू द पावर में 8।
देखो इसको करने के लिए अगर मैं शुरुआत में 1 के हिसाब से चलूँ, तो 1 के हिसाब से चलूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0.0592 अपन में 5, यहाँ आ जाएगा log, यहाँ पर mn2 प्लस, सिर्फ किसका चेंज हो रहा है, यहाँ पर शुरुआत में इसका जिसका इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसी का आप मेंशन करोगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 का पावर में 8 तो 1 ही रहने वाला है। मान लो कि ये आपके लिए इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, और उसके बाद हो जाएगा 0.0592 अपन में 5, यहाँ हो जाएगा हमारे पास log कंसेंट्रेशन ऑफ वाट Mn2 प्लस, यहाँ पर MnO4 माइनस, यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 में चेंज हो रहा है, पावर में 8, ये हो जाएगा, एंड दिस इज द इक्वेशन 2। हम लोगों ने उसी के हिसाब से लिखा है। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें चेंज निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये मान लो कि ये सेकंड वाला हो गया सेकंड केस के लिए, और ये मान लो कि ये फर्स्ट केस के लिए, तो मैं यहाँ पर चेंज निकाल रहा हूँ, तो डेल्टा ई ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू ई सेल 2 माइनस में हो जाएगा ई सेल 1, तो यहाँ पर हमारे पास देखो इनोट सेल तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास देखो क्या बचेगा 0.0592 डिवाइड बाई 5, ये माइनस वाला टर्म हम लोगों ने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा, तो देख सकते हो सेकंड वाले में हमारे पास रह जाएगा log, यहाँ हो जाएगा Mn2 प्लस, यहाँ हो जाएगा MnO4 माइनस, और यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻8। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ऐसा कर देता हूँ ना कि MnO4 माइनस है, तो यहाँ पर मैं 10⁻32 कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर माइनस में यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस में ये वाला टर्म है, तो माइनस टर्म लोगों ने कॉमन लिया था, तो ये हमारे पास एक तरह से प्लस फॉर्म में चला जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस है, ये हमारे पास हो जाएगा क्या, प्लस फॉर्म में, तो माइनस ऑलरेडी ये माइनस में रहेगा कि माइनस कॉमन लिया और इधर फर्दर हम लोग माइनस कर रहे हैं इसी वजह से, तो ये हो जाएगा हमारे पास log Mn2 प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास, और MnO4 माइनस, और यहाँ पर 1, कुछ इस तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको क्या मिल रहा है 0.0592 अपन में 5, बाकी सारा log टर्म ये कैंसल आउट हो जा रहा है, जो चेंज नहीं किया वो क्या हो जा रहा है, वो कैंसल आउट हो जा रहा है। कैसे, तो देखो MnO4 माइनस, यहाँ हो जाएगा 10⁻32, ये सारा डिवीजन में चला जाएगा, तो डिवीजन में जाएगा तो ये कंसेंट्रेशन ऊपर की ओर आ जाएगा MnO4 माइनस, और नीचे रह जाएगा क्या Mn2 प्लस, और यहाँ पर 1, तो ये सारा क्या हो जा रहा है, ये कैंसल आउट हो जा रहा है, रह जाता है क्या 10⁻32 बस। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम लोग जो इतना जो सॉल्व किए, ये तो हमारा काफ़ी आसान हो जाता अगर हम लोग छोटा सा ही चेंजिंग कर लेते। यहाँ पर हो जाएगा क्या, log 10⁻32 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻+32, फिर यहाँ पर सॉल्व कर लेना 0.0592 अपन में 5, यहाँ पर 32, log 10 का वैल्यू 1, यहाँ से फिर अगर आप सॉल्व करके वोल्ट में निकाल सकते हो। हम लोग को इतना करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप एक चीज़ ध्यान में रखना, जिसका भी चेंज आ रहा है, जैसे कि H प्लस से कंसेंट्रेशन था, तो यहाँ पर क्या करना, फाइनल वैल्यू अपन में क्या करना, इनिशियल वैल्यू। अब जब भी कभी भी क्वेश्चन में आता है कि H प्लस कंसेंट्रेशन क्या करना है, H प्लस कंसेंट्रेशन मान लो कि तुम्हें दे दिया 10⁻⁻4 से ये चेंज हो रहा है किस में, 10⁻⁻8 में, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10⁻⁸ अपन में 10⁻⁴ विच इज इक्वल टू 10⁻⁴। तो इसी 10⁻⁴ को यहाँ पर डायरेक्टली आप यूज कर लेना किस में, जैसा एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। मतलब हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, जैसे ई सेल निकालना है तो ई सेल में हमारा इनोट सेल तो हट ही जाता है, मतलब डेल्टा ई सेल निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा -0.0592 अपन में यहाँ पर 5 log। और आपको पता है कि जब इक्वेशन आप लिखते हो तो यहाँ पर जो H प्लस आता है वो डिवीजन में आता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1/H प्लस, H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना है -4 और यहाँ पर 8 कर देंगे। ये हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया।
तो देख सकते हो 10⁻⁻8 और 10⁻⁴, कुछ इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, अगर मानकर चलो कि किसी और का कंसेंट्रेशन दिया रहता, सपोज दैट कि यहाँ पर MnO4- का दिया रहता, तो मैं उसी को लिखता। यहाँ पर मान लो कि आपको दे दिया क्वेश्चन में क्या कि कंसेंट्रेशन ऑफ Mn2+, नॉट द MnO4-। Mn2+ कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, 1 मोलर से किस में चेंज हो रहा है, 10⁻8 में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो 10⁻8 में चेंज हो रहा है, कोई नहीं। तो यहाँ पर रिजल्टेंट कंसेंट्रेशन जो हो जाएगा, ये मतलब फाइनल M2+ का बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ M2+ क्या हो जाएगा, M2+ हो जाएगा, फाइनल हो जा रहा है 10⁻8 अपन में 1, तो 10⁻8 यूज कर लेंगे। इक्वेशन में हमारे पास क्या होगा, हमें अगर चेंज निकालना है, डेल्टा ECL निकालना है, तो मैं 0.0592 माइनस में यूज करना है ये वाला, अपन में 5, और यहाँ पर लोग Mn2+ कहाँ आया था, तो Mn2+ आप देख सकते हो टॉप में आता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप में आता, बाकी सब कैंसिल कर देना, बाकी सबको टच भी नहीं करना है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻8, बस सॉल्व कर लो, तुरंत हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना ही आसान से ये हो जा रहा है -8 log 10, यहाँ पर ये फिर सॉल्व हो जाएगा डेल्टा ECL। तो ये काफ़ी आसान से क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टूडेंट ये सॉल्व हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। खास बात यहाँ पर क्या है कि अगर आपको ये चीज़ है इक्वेशन में, तो ECL हमेशा क्या होगा, अगर डिक्रीज करेगा, अगर यहाँ पर ये वाला कंसेंट्रेशन इंक्रीज करता है और इसका कंसेंट्रेशन डिक्रीज करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में अगर आपको कंडीशन बोल दिया जाए कि ECL कब डिक्रीज करेगा, तो ECL भाई डिक्रीज तभी करेगा ना जब ये पूरा का पूरा वैल्यू इंक्रीज करेगा, और ये पूरा वैल्यू तभी इंक्रीज करेगा जब ये इंक्रीज करेगा और ये दोनों टर्म डिक्रीज करेगा, तभी ये मैक्सिमम वैल्यू से जितना सब्सट्रैक्ट हो पाएगा उसके वजह से ECL हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने कर लिया, इसमें काफ़ी सफिशियंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन लोग कर लिए हैं। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई करना, मैं नेक्स्ट एक दे रहा हूँ एज अ होमवर्क, इसे आप लोग ट्राई करना। जैसे कि आपको दे रखा है क्या कि इफ़ कंसेंट्रेशन ऑफ H+ कंसेंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम चलो 2 मोलर टू 4 मोलर, ओके, फ्रॉम फॉर ए रेडॉक्स कपल, यहाँ पर जो रेडॉक्स कपल है वो मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 2 - 2 Cr3+, सो यहाँ पर हो जाएगा क्या, Cr3+ एट 298 केल्विन। आप यहाँ पर क्या करना, कैलकुलेट द चेंज इन सेल पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जो दे रखा हो। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा तो पहले रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेना, फिर ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर लेना, साइन चेंज कर देना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना आप अपने से, फिर बाकी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने किया। सो हम लोग नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे आगे।